भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के इतिहास और विचारधारा को रखा। मंच से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 50 के दशक से जिस विचारधारा पर चली, आज भी उस पर चल रही है। जेपी नड्डा ने कहा, हमने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पीएम की आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली वालों को नहीं लेने दिया है। कोरोना में दूसरी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई, लेकिन भाजपा ने जन सेवा की। आज हम कोरोना से बिना डरे यहां इसलिए आए हैं कि 2 टीके मोदी जी ने हमें दिए हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से ये पंच परमेश्वर में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए एक संकल्प लेने के लिए यहां एकत्र आए हैं, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं। और साथ ही साथ आगे आप नई मंजिलें और नई राहों को आप पूरी ताकत से हासिल करेंगे, इस बात का आह्वान भी करता हूं। अपने आप को बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली पार्टियां भी ये रामलीला मैदान को भरने से घबराती हैं, कतराती हैं। यहां वो जनसभा भी नहीं कर पाती हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस मैदान में होता है, पता ही नहीं लगता कि ये सभा है कि सम्मेलन है। हमें ये ध्यान में रखना है, हम एक वैचारिक पार्टी है, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा तो हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। ये ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की। हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली। जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई, लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं। हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में बलिदान दिया, उसको याद रखते हुए 2019 में एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। ये भी हमको ध्यान रखना। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, हमारा सामाजिक चेहरा भी है। कोरोना के दौरान सारी पार्टियां लुप्त हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आईसीयू में पहुंच गई, कोई दिखने को नहीं मिलता था। नेता भी ट्विटर पर मिलते थे या वीसी करते हुए मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए मोदी जी के आह्वान पर
सेवा ही संगठन के नाम पर लाखों लोगों ने जनता की सेवा की और उनकी चिंता की। आयुष्मान भारत, हमने 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के लिए सालाना उनके लिए हेल्थ कवर देने का निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया। 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है, नहीं लेने दिया। यह है इनकी क्रांतिकारी नीतियां, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अंत में मेरा आपको आह्वान है, मेरा आपको निवेदन है, आप जाइए, घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आए हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।